तो कुछ तकलीफ मिल रही है। कर्म तुरंत तो नहीं बोलता, पर उसकी गूंज देर तक सुनाई देती है। जो आज हम बोते हैं, वही कल हमारी जिंदगी में फल बनकर सामने आता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम रोते भी है, और कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता। भले समय लगता है, परिणाम जरूर आता है, लेकिन यही बात हमें बताती है कि अपने विचारों, बोल और कार्यों के प्रति हर दिन विश्वास के साथ हमें जाना चाहिए। हमें सच्चाई और ईमानदारी से हमें सेवा का भाव होना चाहिए, क्योंकि आखिर में कर्म हमारा परिचय होता है, फल हमारा चरित्र बन जाता है। जिस तरह से कहा, एक अगर हम चाटा भी किसी को गलत मन से मारा है, तो उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा हमारी आंखों से नहीं, ऊपर वाले ईश्वर की दृष्टि से देखा जाता है। कर्म वो नहीं जो दिखा, कर्म वो होता है जो इरादा होता है, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमारी आंखों से नहीं, ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं। न केवल कर्म देखते हैं, बल्कि कर्म को भगवान हमेशा देखते हैं। इसलिए हमें कर्म हमेशा अच्छा करना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म वाणिधि का रास्ते माँ फलस्यु कदाचन। कहा जाता है कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। जिस भावना से कर्म किया जाता है, वही उसका फल तय करती है। मतलब अगर हम किसी को किया जाता है काम, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, भले ही वो छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका इरादा गलत हो, मन में अगर हम क्रोध से करते हैं, घृणा से करते हैं, तो उसका फल निश्चित ही हमें कभी ना कभी भुगतना तो पड़ता है। तो एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी, कर्ण का उदाहरण देना चाहती हूँ, महाभारत का। कर्ण ने जीवन भर दान और धर्म का काम किया, लेकिन जब उसने द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उसने मौन धारण कर लिया, तो उसका मौन ही उसका कर्म बन गया। उसका कर्म का फल भी उसे भुगतना पड़ा। इसलिए हमें हमेशा कर्म ही नहीं, अपने इरादों और अपने भावना को हमेशा हमें शुद्ध रखना चाहिए। चाहे वो बोलने का तरीका हो, या किसी को कहने का भाव, या किसी का निर्णय के पीछे का मकसद। अगर उसमें अहंकार, क्रोध और द्वेष आ जाता है, तो परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तो हमें हमें कर्म हमेशा अच्छा करना चाहिए। कर्म अकेला नहीं होता। जब कोई इंसान सफलता को, ऊंचाइयों को छूता है, तो लोग कहते क्या मेहनत की है। लेकिन सच्चाई है कि सफलता के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती है, बल्कि उसकी सोच, उसका निर्णय, उसकी कोशिश और उसकी टीम, हर सदस्य की एक ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। तो एक इंसान अकेला तो सोच सकता है, पर अकेला चल नहीं सकता। वह जो भी बड़ा काम सोचता है, तो वह टीम वर्क से होता है। कभी कभी हम रास्ता दिखाते हैं, कोई हमें मोटिवेट करता है, तो कोई हमारा साथ खड़े होता है। जब हम जीतते हैं, तो असल में वो जीत हम सबकी होती है। इसलिए कर्म अकेला नहीं होता है, बल्कि उसके साथ हमारी सोच, हमारी संगत, हमारी कोशिश और हमारा परिणाम होता है। तो दूसरा हमारा है कि कर्म का असर सिर्फ आज पर नहीं पड़ती, वो हमारे जीवन पर भी पड़ती है। तो कभी हमने सोचा है कि हम एक छोटी सी भी अगर गलती करते, तो हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आंखों ने देखा था, लेकिन हाथों ने तोड़ा था। डंडा पीठ पे पड़ा था, मतलब गलती किसी एक हिस्से की थी, पर असर हमारे पूरे शरीर ने झेला था। ठीक वैसे ही हमारी एक गलत सोच, एक गलत फैसला, एक गलत संगत हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, हमारे बिजनेस और हमें तकलीफ देती है। पर एक अच्छा फैसला हमें एक सही दिशा, एक नेक कर्म कर्म और हमारे जीवन को एक नई रोशनी देती है। तो जीवन में मैं या निर्दोष हूँ बोलना आसान होता, लेकिन हमें जवाबदेही से हमें भागना नहीं चाहिए। जिस तरह से जीवन में यह कहना बहुत आसान है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं दोषी हूँ, लेकिन ताकत तब दिखती है जब हम
जिम्मेदारी लेते तो है, जब हम उसका जवाबदेही से हम भागते नहीं, बल्कि उसके गलत गले लगाते हैं। जैसे बहुत लोग गलती मान लेते हैं, लेकिन हालात ऐसे होते कि मेरे पास बोलते समय नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है। लेकिन एक सच्चा लीडर और एक असली विजेता वही होता है जो बहानों की चादर को ओढ़ता नहीं है, बल्कि वो कहता है कि मेरे से गलती हो गई है और मैं उसे सुधारूंगा। तो यही फर्क होता है एक सामान्य व्यक्ति में, एक असाधारण व्यक्ति में। तो मन में आया था लालच उसको, लेकिन मन में आया था पर किया नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा। आपने सोचा था कि किसी की मैं मदद करूंगी, पर नहीं की। सोचा कि सच्ची बात बताऊंगा, पर हम टाल देते हैं। हम अपने टीम के साथ एक्स्ट्रा करूंगा, पर आलस करते हैं और काम करते नहीं है। सोच भी एक बीज की तरह होती है। जब बीज मन में बोया जाता है तो उसका परिणाम आता है, पर पछतावा भी आता है और फल भी, हमें प्रेरणा भी मिलता है, दोनों ही होता है। तो कर्म का फल हमें तो भोगना ही पड़ता है। जिस तरह से तीन सिद्धांत होते हैं, जीवन एक खेत है जहाँ यहाँ जो बोएंगे हम वही काटेंगे। कर्म भी ही एक बीज है और फल उसका परिणाम। अगर हम सच्चाई से कोई भी काम कर नहीं कर सकते, तो हमें कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो हमें कर्म से डरना नहीं चाहिए, कर्म को हमें जीना चाहिए। जिस तरह से हमें डर लगता है, हमारे मन को रोकता है, लेकिन कर्म हमें ऊपर उठाता है। बहुत से लोग बोलते हैं जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सोचते ही रह जाते हैं, अगर मैं असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग हंसे तो। लेकिन वास्तव में हार तब होती है जब हम कम कर्म करना हम छोड़ देते हैं। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग डरते हैं बात करने से, लोगों को अप्रोच करने से, रिजेक्शन से। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कर्म किए बिना कोई भी टीम नहीं बनती है, और टीम के बिना कोई बिजनेस नहीं चलता। इसलिए हमें कारण से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें कर्म को गले लगाना चाहिए, क्योंकि केवल कर्म ही हमारी किस्मत को बदल सकता है। तो हमें फल की चिंता हमें छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से अगर बीज हम अच्छा रखेंगे तो पेड़ खुद ब खुद फल देता है। जिस तरह से आज के समय में लोग बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि अभी 10 दिन भी मेहनत नहीं करते तो 11वां दिन बोलते हैं कि हमें इसमें इनकम नहीं आ रहा है, इनकम बहुत ज्यादा चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर हम सही नियत, सही सोच, अगर ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। लेकिन वो समय पर मिलेगा, ना जल्दी ना देर। क्योंकि आपकी पूरी टीम आपका विस्तार से होती है। अगर आप झूठ बोलते हैं, लोगों को सिर्फ लाभ दिखाते हैं, तो हमारी टीम बिखर जाती है। तो हर बड़ा इंसान पहले कर्म से सच्चा होता, तभी सफलता को पाता है। जिस तरह से सफलता केवल हमारे संस्कार में नहीं होते। एक उदाहरण के तौर पर जैसे रतन टाटा, उनका कर्म सिर्फ बिजनेस नहीं था, उनका एक मकसद था कि एक देश को आगे बढ़ाना था। उन्होंने कभी भी अपनी कंपनी के फायदे से ऊपर मानवता को रखा। एक बार उन्होंने कहा, अगर आप तेज दौड़ना चाहते हैं तो अकेले दौड़िए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं, तो उनका कर्म सिर्फ बिजनेस नहीं था, एक वो था कि देश को हमें आगे बढ़ाना है। तो आज वो नहीं है, फिर भी आज वो करोड़ों दिलों में उनका नाम बसा हुआ है, क्योंकि उनका कर्म साफ था, फल उनको शानदार मिला। उसी तरह से आज मदर टेरेसा का भी नाम लेंगे, जिसने सेवा ही उनका सबसे बड़ा कर्म था। तो मदर टेरेसा ने कभी भी किसी उन्होंने फल की कामना नहीं की। उन्होंने सिर्फ इंसानों की सेवा की, बीमारियों से लोगों को बचाव किया और लाचार लोगों को गले लगाया। उन्होंने पद की चाह नहीं की, न कि पुरस्कार की। लेकिन उनको दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला, नोबेल पुरस्कार। क्योंकि जब कर्म महान होता है तो फल अपने आप ही मिलता है। उसी तरह से हम कहना चाहेंगे कि कर्म का फल सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं होता, उसमें भी सिद्धांत होता है। अगर हम गलत कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। जिस तरह से हम लालच कर जोड़ते हैं,
वो जब सच्चाई जानेंगे तो सबसे पहले आपका भरोसा ही टूटेगा। अगर हम किसी को झूठे वादे जिस तरह से हम बोलेंगे रातों रात आप अमीर बन जाओगे, देखकर जोड़ते हैं, तो उसका कर्म फल हमें भुगतना ही पड़ता है। हमारा विश्वास टूटता है, रिश्ते बिगड़ते हैं और बदनामी भी मिलती है। जिस तरह से आंख देखकर मन में लालच भर जाता है, तो लालच नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों को जोड़ देता है। जिस तरह से वो बोलते हैं आते साथ ही हम रईस बन जाएंगे, कार खरीदेंगे, विदेशी ट्रिप में जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन कर्म ये कहता है सिर्फ संभावना से कुछ नहीं होता है, संभावना को मेहनत में बदलना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप किसी को लालच देकर लाते हैं, तो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, सिर्फ वो सपने देखेगा। जब उसका सपना टूट जाएगा तो वो हमें ही दोष देगा। तो यही कारण है कि बहुत से टीमें ऊपर जाकर फिर नीचे गिर जाती है। तो इसलिए हमें लालच नहीं दिखाना चाहिए, हमें उनको कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए, जिस तरह से प्रोडक्ट प्लान की सच्चाई बताकर और सिस्टम को सही तरीके से उनको फॉलो अप करना सिखाना चाहिए। उनमें लालच नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि लालच फैलाएंगे कि स्कीम जल्दी आपको रईस बना देगी, जल्दी आप इसमें पैसा कमा सकते हैं, तो उस पे हमें लालच उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए कि आप कर्म पर ध्यान दो। अगर आपका इरादा साफ है तो लोगों की मदद करना, ईमानदारी करना, तो आपको कर्म फल आपको अच्छा ही मिलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग केवल सपने देखने से नहीं होता, सपने के लिए हमें चलना, गिरना, उठना और लगातार हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, वरना देखा गया सपना भी एक दिन आंखों से आंसू बन जाता है। तो हमें सच बोलना चाहिए, चाहे सामने वाला आए ना आए, लेकिन हमें सिस्टम को सच बोलना चाहिए, सिस्टम को हमें निभाते हुए उसमें काम करना चाहिए। क्योंकि हमारा हाई रिच ग्रुप ऑफ बिजनेस एक सच्चाई पर आधारित है। हमारा हाई रिच ग्रुप ऑफ बिजनेस हर कोई अपनाना चाहता है, क्योंकि यह दुकान बदलो सामान नहीं, आर्थिक आजादी की ओर। यह सिर्फ नाम नहीं, यह एक हमारी पहचान है। जो ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें सेवा का मार्ग हम चुनते हैं। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग, अगर हम आज लोगों को अपनी टीम में कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई हमें धोखा दे रहा है, सिर्फ हम अगर मुस्कुरा कर देखते रहेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। जिस तरह से एक लीडर अगर चुप रहता है, खुद अपने मुकाम से तो गिरता है। यही तो होता है जब जिंदगी हम सोचते हैं कि हम सच्चाई है या हमने किया क्या है, या जो झूठ बोलते हैं करने वाले को हम चुपचाप देखते हैं। तो ऊपर वाला तो दोनों को गिनता है, कि करने वाले को भी और चुप रहने वाले को भी। इसलिए अगर हम जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, आपका नाम भी उस लिस्ट में आ जाता है। अगर टीम में कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप बस मौन होकर देख रहे हैं, तो आप भी उस गिरावट का हिस्सा बन जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यह बहुत जरूरी है कि आपको कर्म साफ रखना चाहिए, नियत साफ रखना चाहिए और टीम के प्रति जवाबदारी होनी चाहिए। टीम में हर सदस्य एक कर्म की तरह होता है, हर कर्म पूरी टीम की दिशा तय करती है। जैसे ही हमने गलत के लिए हमने आवाज उठाई तो एक कर्म बन जाता है। जैसे ही हमने चुपचाप देखा और कुछ नहीं कहा तो एक नया कर्म बन जाता है। कर्म सिर्फ हाथों से नहीं, सोच से भी होता है। तो हमें देखना नहीं चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग भी यही होता है, छोटा या बड़ा हो, हर कर्म एक बीज की तरह होता है। जो बोया जाता है वही हमारा पेड़ बन जाता है। जब हम फल तोड़ने की कोशिश करते हैं और बच जाते हैं, तो निर्दोष होते हुए भी ईश्वर की अदालत में हम मौन रहते हैं। तो इस धरती पर भी हम अन्याय हो सकता है, ऊपर वाले के यहाँ सिर्फ न्याय होता है। जिसने देखा उसने भी लिखा गया है, जिसने तोड़ा वह भी गिना जाता है, और जिसने खाया उसका भी हिसाब रखा जाता है। अगर आप गलत होते देख रहे हो तो आपकी टीम भी गिरावट होगी। अगर आप चुप हो तो समझो कि आप भी दोषी होते। इसलिए हमें कर्म को पहचानना चाहिए, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से कर्म करोगे तो फल की चिंता हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी किसी का उसी का साथ देती है जो कर्मों से खुद को योग्य बनाता है। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले हमें कर्म को बदलना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारी असली पहचान होती है। कर्म अगर हम नहीं करते हैं
तो कर्म वो है जो बिना बोले किया जाता है और कर्म का फल तुम्हें तुम्हारे दिल से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से मिलता है। इस दुनिया में हर कर्म का फल तय है। हम जो बोते वही पाते हैं। कभी कभी हमें फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो सिर्फ हमें पेट ही नहीं भरता हुआ हमारी आत्मा को भी तृप्त कर देता है। तो कर्म को बस हमें पूरा करना है, मंजिल नहीं, उसे मन से, सच्चाई से और साथ मिलकर करना है, तभी हमें असली सफलता मिलती है। कर्म वो बीज की तरह होता है जिसे हम बोते हैं, पर फल वो सत्य है जिसे हम हर हाल में भोगते हैं। चाहे तो चोरी से फल तोड़ लो, पर असली स्वाद तभी आता है जब हम अपनी मेहनत से उस चीज को अचीव करते, सफलता पाते। तो कर्म हमेशा टीम में होता है, फल भी हमें टीम को भुगतना पड़ता है। जिस तरह से हमारा गुरुकुल सिर्फ यहाँ हमें शिक्षा देने वाला स्थान ही नहीं है, बल्कि वह पवित्र जगह है जहाँ हमें आत्मविश्वास सिखाया जाता है, संघर्ष करना सिखाया जाता है, धैर्य रखना सिखाया जाता है और साहस से जीवन को जीना सिखाया जाता है। गुरुकुल हमें यह नहीं सिखाता कि हमें फल फल मिलेगा या नहीं, हमें सिखाता है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। जब हम पूरे मन से, निष्ठा से और समर्पण से कर्म करते तो फल अपने आप हमारे पास आता है, क्योंकि जो कर्म बनता है वही जीवन में श्रेष्ठ बनता है। कई बार लोग यह सोचकर रुक जाते हैं, पता नहीं सफल होंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे, कहीं फल नहीं मिला तो। पर हमारी गुरुकुल की सोच कहती है तू बस चलता चल, रुक मत, थक मत, झुक मत, क्योंकि तेरा कर्म तुझे वहां ले जाएगा जहां तू खुद को भी सोच नहीं सकता। यही कारण है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ परिणाम नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ प्रयास, एक सच्चा समर्पण और अनुशासित कर्म है। जो लोग फल के पीछे भागते हैं, कर्म को भूल जाते हैं। तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम कर्म करेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ, संघर्ष को गले लगाएंगे, धैर्य को थामेंगे और साहस से हर चुनौती का हम सामना करेंगे। फल जरूर मिलेगा, क्योंकि हमें गुरुकुल में कर्म योगी बनना, हमारी यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया, दो शब्द कहने के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती। मेरा नाम अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम टू मैम। थैंक यू सो मच बैक मैम। टू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका ट्रेनिंग लाजवाब मैम। मैम, आप- एक विशेष सूचना है। जी सर। आ, श्रद्धा श्रुति मैम के फैमिली में, उनके रिश्तेदार में एक और आ, घटना घटा है। आज 3:30 बजे किडनी का पेशेंट जी था। हॉस्पिटल, पटना हॉस्पिटल में डेथ हो गया है। तो 1 मिनट की मौन करा दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। जी जी, उसके बाद स्पेशल स्पीच लीजिएगा। ठीक सर। तो चलिए, आज हम लोग को एक और दुखद समाचार मिला। श्रद्धा श्रुति मैम के घर में ये लगाकर 3 गो मौत हो गए। तो आज मैं उनको शांति के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके लिए 1 मिनट का मौन धारण हम लोग को करना चाहिए। तो हम लोग 1 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको आत्मा को शांति दे। ओम शांति।
शांति शांति। ओम शांति। मैम कंटिन्यू करें प्लीज। जी चलिए सभी को धन्यवाद। आज हम लोग के सामने एक और दुखद समाचार मिला, तो मैं श्रद्धा श्रुति मैम को हम लोग उनके साथ हैं, और मैम की परिस्थितियाँ हम लोग को बहुत खराब लगा, क्योंकि आज 1 महीना से हम लोग श्रद्धा श्रुति मैम के घर में कोई ना कोई डेट कर जा रहे हैं, तो आज उनको बहुत बुरा लग रहा होगा। तो मैम को मैं हम लोग साथ हैं मैम, आप चिंता मत करिएगा, धैर्य रखिए मैम, सब कुछ अच्छा होगा। तो थैंक यू। अब चलिए मैं आगे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ। सर किसको लें सर? सुमित्रा डिगर्सी मैम को ले ले सर। यस मैम यस। तो मैं स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ, तो एमपी पाडूना से बनी है सुमित्रा दिगर्शी मैम। मैम आए और अपना स्पेशल स्पीच रखें मैम। तो सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करना चाहती हूँ। तो आए मैम, मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत। शायद मैम नहीं है सर। राखी मैम को इनवाइट कीजिए। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ, और एक ऐसी ही मातृ शक्ति हैं, वो भी अपने ट्रेनिंग पार्ट हर पार्ट को अच्छे से निभाती है, और आती है तो हम लोग को बहुत सा सिखा कर जाते हैं। और तो मैं छत्तीसगढ़ से बनी रहती हैं राखी वर्मा मैम, मैं उनको सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ। मैम आए और अपना स्पेशल स्पीच रखें मैम। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज हमारे कलावती मैम का ट्रेनिंग पार्ट है, और आज हमारे अनीता शाह मैम का होस्टिंग था हमारे कलावती मैम का, और ट्रेनिंग पार्ट था हमारे अनीता शाह मैम का, बहुत ही सुंदर। तो आज जैसे कि एक घटना हमारे इस गुरुकुल में फिर एक घटी हमारे श्रद्धा सती मैम के घर में, तो ये बहुत दुखद की बात है कि अगर घर में कोई घटना होती है और लगातार किसी न किसी रूप में आते रहती है और लगातार हो, तो घर में बहुत दुख का माहौल रहता है। इसमें हम उनके दुख को बयान नहीं कर सकते, पर इतना हमें अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनको शक्ति दे, खूब शक्ति दे, और उनके परिवार वालों को खूब शक्ति दे, ताकि उनके हर एक दुख सहने की हिम्मत हो। और उन जिसकी आज प्राण निकली है, तो मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगी और शत शत नमन करूंगी, और प्रणाम करूंगी इस गुरुकुल में विराजमान हमारे सभी गुरुजन को मेरा नमस्कार प्रणाम। और इस कंपनी के रचयिता को मैं प्रणाम करूंगी, हमारे श्री केरी प्रथापन और सिन्हा मैम को, जिनके आशीर्वाद से इस कंपनी में हम सब मिल जुल के आ रहे हैं, एक दूसरे से परिचित जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। ये गुरुकुल का ही सम्मान है, जहाँ हर एक के दुख को अपना दुख समझा जाता है, हर एक के सुख को अपना सुख समझते हैं। तो ऐसे गुरुकुल को मैं बारंबार प्रणाम करूंगी। इस तरह का आज तक मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा
कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कुछ बात हो रही हो कि जहाँ कुछ दुख घटना सुनी हो, वहाँ सब लोग 2 मिनट के लिए जितना भी हो सके वो प्रभु को याद करें और मौन धारण करके को श्रद्धांजलि देते हैं, सत सत नमन उनके चरणों में करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उनके भी जिनके घर में दुख घटना होती उनको भी ये होता है कि हमारा परिवार एक गुरुकुल हमारे साथ है। तो श्रद्धा सुती मैम को हम यही करेंगे कि मैम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर भोलेनाथ कुछ देता है, कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। और जैसे कि चलिए आज की बात, जैसे कि आज का ट्रेनिंग पार्ट हमारे अनीता शाह मैम का था। पर अनीता शाह मैम मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ क्योंकि आज का मैं ट्रेनिंग पार्ट आपको सुन नहीं पाई, क्योंकि मैं मीटिंग में जुड़ नहीं पा रही थी, लिंक मेरा खुल नहीं रहा था, मैं बहुत परेशान हो रही थी। ले दे के अभी जाके जब आपका ट्रेनिंग पार्ट समाप्त हो रहा तब मैं इसमें जुड़ पाई। बहुत परेशान हो गई, अभी 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है, मैं लिंक में जल्दी से जुड़ नहीं पा रही हूँ। पुराने से पुराने लिंक में गई तो जाके अभी जाके खुला। तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ मैम। और इस गुरुकुल में विराजमान हमारे सभी माता शक्ति को मेरा नमस्कार बारंबार, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, हम माता शक्ति का डे रहता है, तो बारंबार मैं नमस्कार करूंगी। आज गुरुकुल में विराजमान सभी हमारे गुरुजन को मेरा नमस्कार प्रणाम। और आज का हमारा जैसे कि होस्टिंग करे हमारे कलावती मैम को, बहुत सुंदर मैम का सेशन रहता है। जब भी मैम होस्टिंग करती हैं बहुत ही मधुर वाणी से मैम वेलकम करती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आज हमारे अनीता शाह मैम का ट्रेनिंग पार्ट था, मुझे पूरा विश्वास है कुछ खास ही ट्रेनिंग पार्ट हुआ होगा आज, क्योंकि मैम का ट्रेनिंग पार्ट हम सब सुनने के लिए दम बेताब रहते हैं, पर आज मैं चूक हो गई। तो कोई बात नहीं, अभी हमारे जितने इस गुरुकुल में आएंगे हमारे साथी, हमें उनसे द्वारा मैं सुनूंगी। तो मैम आप मोस्ट वेलकम, आप आइए, कंटिन्यू करिए मैम। कलावती मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप आए और अपना स्पेशल स्पीच रखे मैम। तो आज आप मैम का ट्रेनिंग पार्ट तो सुन नहीं पाए, लेकिन मैम का ट्रेनिंग पार्ट आज का जो था वो कर्म का फल के बारे में आज मैम ने ट्रेनिंग दिया। और कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म का फल तो मिलकर ही रहता है, आज मिले या बाद में मिले। तो हम लोग को कर्म अच्छा करना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो मैम का ट्रेनिंग आज लाजवाब मैम, आपने आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को बहुत अच्छे से और बारीकी से हम लोग को समझाया मैम। तो अब चलिए मैं शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि आज मातृशक्ति का ही दिन है। तो मैं एक ऐसे ही मातृशक्ति बनी हैं सुशीला कुमारी मैम। मैम मैं उनको सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ और वेलकम करना चाहती हूँ। तो आए मैम और अपना शेयरिंग पार्ट रखें। मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम सुशीला कुमारी मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम यदि आप बने हैं तो आए मैम और अपना 2 शब्द रखें मैम। शायद नहीं है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं बुलाना चाहती हूँ इसके गाइन सर जी को। सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखे सर। तो मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। मैम मोस्ट वेलकम सर। सर बोलिए सर। क्लोजिंग कराइए, मुंशी सर बने हुए हैं, जी सर, टाइम जी भी हो सर। चुका है। तो चलिए कोई बात नहीं,
अब मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए आगे बढ़ती हूँ और ऐसे ही ग्रेट मेंटर हम लोग के जो हर समय अपडेट देते हैं, तो ऐसे ही लीडर्स को बुलाना चाहती हूँ जो एमपी से बिलॉन्ग करते हैं और उनका नाम रितेश मुंशी सर जी है। मैं सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करती हूँ और बुलाना चाहती हूँ, तो सर आएँ और अपना क्लोजिंग पार्ट रखें सर। तो आएँ सर, मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है वेलकम सर। सर, वेलकम मुंशी सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मैं माता रानी आदिशक्ति पराशक्ति के चरणों में अपना और अपनी समस्त टीम का शीश नवाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आदिशक्ति माँ से कि हम सभी हाई रिचन भाई बहनों के ऊपर वो अपना आशीष हमेशा रहने देंगी। सत्य की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम सब सफल होंगे और कोई बाधा नहीं आएगी और बिल्कुल जीत जो है हाई रिच के झोली में आएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि माँ हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी, हमारी गुरुकुल की एकता भी बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। और आज हमारे संस्था के प्रमुख जो है हमारे केडी प्रतापन सर और हमारी मातृशक्ति श्रेना मैडम को बहुत माता रानी बल दे, उनको आत्मबल दे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज गुरुकुल में हम लोग अपनी एकता बनाए हुए हैं, उसी प्रकार से निरंतर उन्हें प्रेरणा मिलती रहे और सत्य का मार्ग जो हमने पकड़ा है उसे हम कभी न छोड़े। और गुरुकुल में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आते हैं और अपनी एकता बनाए रखते हैं। तो सभी को एक साथ में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज मातृशक्ति दिवस है, तो सभी मातृ शक्तियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज श्रद्धा श्रुति मैम के घर में एक हादसा हो गया। पता नहीं क्या परीक्षा चल रही है उनके यहाँ पर। जो भी दिवंगत आत्मा है, मैं पूरे गुरुकुल की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान। हम सभी ने 1-2 मिनट का मौन रखा था। मौन में हमने जरूर ये प्रार्थना की हो। आज अनीता मैडम का शानदार ट्रेनिंग रहा और कलावती मैडम की जबरदस्त पोस्टिंग रही। ये दोनों मातृ शक्तियां हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और जानदार शानदार इनका परफॉर्मेंस रहता है थ्रू आउट। आप देखिए जैसे कलावती मैडम का भी कंफर्ट जोन में नहीं थी, बावजूद उसके वो आज होस्टिंग कर रही है। तो ये एक जो कमिटमेंट है, ये दिखाता है आपका कि गुरुकुल के प्रति आपका कमिटमेंट क्या है। हम लोग सब वॉच करते रहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ भी चल रहा है और हम लोग देख नहीं रहे। मेरी गुरुदेव से आज ही बात हुई थी इस बारे में। तो कौन, चाहे मेंटर्स भी क्यों ना हो, अपनी जवाबदारी तो समझना पड़ेगा। और वही परिपक्व लीडर है जो अपनी जवाबदारी समझता है। अभी सभी को ऐसा लग रहा है कि अभी तो टाइम है, हम क्यों आए। लेकिन गुरुकुल क्या दे रहा है, क्या सिखा रहा है। जैसे राखी वर्मा मैडम अभी आई थी हमारी स्पेशल स्पीच में, वो बोल रही थी कि लिंक का प्रॉब्लम है उन्हें। वो ठीक है, समझ में आता है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जो भी ट्रेनर यहाँ आता है वो मेहनत करता है। तो जरूर हमको बनना चाहिए। 1 घंटे की बात रहती है, हम यहाँ वहाँ अपना समय व्यर्थ हम करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे आप लोग, है ना। हम बहुत करीब हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सारे केसेस बहुत हमारे क्लोज आ चुके हैं, बिल्कुल जीत के हम करीब हैं। तो आप कृपया करके आप भी आए और अपनी टीम को भी लाए। अभी तो समय आने का है ना। तो अनीता मैडम ने आज कर्म का फल के बारे में उन्होंने बताया था और उनके जो ट्रेनिंग रही आज, सभी अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। जैसे कि वो बता रही थी, एक गलत निर्णय से सबको दुख प्राप्त होता है। एक जैसे जवान है और जवान ने अगर गलती करी है तो पीठ के ऊपर डंडा पड़ा, जैसे उन्होंने कहानी में बताया था। तो सभी अंग प्रत्यंग जो है, अवयव जो है हमारे, उनके अलग अलग काम होते हैं, लेकिन सारे अंग मिलकर एक शरीर बनाते हैं। उसी प्रकार से एक अगर कोई गलती करेगा गुरुकुल में, तो बदनाम हमारा गुरुकुल होगा। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम सभी को मिलकर अभी एकता के सूत्र में बंधे रहना है और किसी की गलतियां मत देखो कि कौन सा लीडर क्या कर रहा है। हमें अपने गुरुकुल को स्ट्रांग बनाना है। तो आज का मैडम ने जैसे कर्ण का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था कि उनका मौन
उसका जो है वो कर्म बन गया था, किस प्रकार से। वैसे तो दानवीर था, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस वक्त वो मौन रहा। तो इस प्रकार से कभी-कभी जो मौन होता है वो भी हमारी गलती बन जाती है। तो जहाँ विरोध करना है वहाँ हमको विरोध भी करना है। एक जो लीडर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे कहाँ पर क्या बोलना है। तो आज बहुत ही शानदार मैडम का जो भी उन्होंने बातें कही, जीवन एक खेत के समान होता है उन्होंने बताया। हम जो बोएँगे वही काटेंगे। कितनी अच्छी बात कही है। तो हमें गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि हम जो जैसा अपना कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमको फल मिलेगा। जितने भी महान-महान जितने भी स्कॉलर्स हैं, मैं गौतम बुद्ध जी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जितने भी है, कृष्ण ने तो पूरी गीता का जो सार है वो यही है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हर किसी ने कर्म करने की बात कही है, फल की इच्छा नहीं। आपको जो भी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही लौट के आपके पास में आएगा। एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन, ये न्यूटन का 3rd लॉ भी है। और कृष्ण ने तो पर्टिकुलरली कर्म के ऊपर बहुत ही कंसंट्रेट करने के लिए कहा है, और कारण से हमको डरना नहीं चाहिए। मैं हमने बताया अच्छे कर्म जो है, जैसे रतन टाटा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मदर टेरेसा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और फिर लास्ट में मैडम ने गुरुकुल की बात करी कि गुरुकुल में हमको कर्म करना है यहाँ पर। यहाँ पर हमें रोज आना है मीटिंग में, जितना हमसे बन पड़ता है हमको करना है, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है, और फल की इच्छा नहीं करना है कि हमको क्या फल मिलेगा। हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अनडाउटेडली हमको अच्छा फल मिलेगा। और गुरुकुल हमको सिखाता है किस प्रकार से त्याग, हमें त्याग की भावना यहाँ से सीखने को मिलती है, धैर्य हमें सीखने को मिलता है, विश्वास, लगन और अच्छा कर्म और एकता का भाव, ये हमको गुरुकुल सिखाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो गुरुकुल में सीखने को मिलती है वो है रिस्पेक्ट, एक-दूसरे का आदर हमको करना चाहिए। तो यही सब सार था आज मैडम जो मैं समझ पाया। आज जो अनीता मैडम ने आज जो ये ट्रेनिंग दिया उसमें यही सारी बातें करी, क्योंकि आज राखी मैडम का थोड़ा-सा ये था कि मैं सुन नहीं पाई। तो यही क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी निचोड़ है, वो यही था कि कर्मों का फल तो मिलता है, तो कोशिश हमको करना चाहिए कि हमें कर्म का फल अच्छा मिले। तो पिछले जन्मों का भी हमको कर्म का फल मिलता है, ऐसा भी सुनने में आता है। तो जब इतने सारे स्कॉलर्स, इतने सारे अवतरण, भगवान, ईश्वर, ईश्वर के दूत, ये सभी एक ही बात कह गए हैं कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि हमसे कुछ भी बुरा कर्म ना हो। हम सबके लिए अच्छा सोचें। अगर हम सबके लिए अच्छा अगर सोचेंगे, तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। स्पेशल स्पीच में सुमित्रा मैडम को बुलाया गया था, पर शायद मैडम कम्फर्ट ज़ोन में नहीं थी। कोई बात नहीं, राखी मैडम आती है और ईमानदारी से जो प्रॉब्लम था उनका उन्होंने बताया कि वो लिंक का प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। अभी हो रहा है ये प्रॉब्लम, ये बात सही है, नेटवर्क के इश्यूज़ आ रहे हैं। और शेयरिंग में हमारी सुशीला मैडम का नाम पुकारा गया था। मातृशक्तियाँ, थोड़ा शाम का वक़्त भी होता है, काम भी होते हैं घर में। ज़रूर कुछ न कुछ, पर आज अ, सभी का मतलब जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत अच्छा था। मैम नहीं आ पाई, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि आज का जो ट्रेनिंग था, बहुत ही ईमानदारी से अनीता मैम ने मेहनत किया था, और हम सभी को थोड़ा-सा इस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया मैम ने कि हमें कर्म इस प्रकार से करना चाहिए कि वो अकर्म में बदल जाए। मतलब अगर हम रोज रिपिटेटिव टास्क करते रहेंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। हम आ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। जैसे कलावती मैम है, तो कलावती मैम को तो हमने जब देखा था कि जब वो कुछ बोल पाती ही नहीं थी। लेकिन आज देखिए इतनी सुंदर होस्टिंग उन्होंने करी। हर प्रकार से वो निखर चुकी है, और एक शानदार होस्ट के रूप में हमारे सामने मैडम आती है। तो ये होता है, कर्म का फल ये होता है। उन्होंने कभी नहीं विचार किया था कि मैं कभी रात के 9 बजे वाले पैनल पर होस्टिंग करूँगी। वो खुद कहती है। और ऐसी हमारी कितनी मात्र शक्तियाँ हैं, तो ये गुरुकुल की देन है। हमारे कुलदीप सर की, नाग सर की, विश्वजीत सर की, हमारे पटेल सर की, जितने भी मेंटर्स आते हैं, सीमा सिंह राजपूत मैडम, गायत्री मैडम, सब एक-दूसरे से हम सीख रहे हैं, और सबकी मेहनत का फल ये है कि आज गुरुकुल तैयार हुआ है। और बहुत जल्दी ये एक बहुत बड़ा आकार ले लेगा हमारा टीम। अभी ठीक है 50 लोग हैं, लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे हमको एक-एक गुड न्यूज़ मिलती जाएगी, हमारा गुरुकुल आकार लेने लगेगा। और उस दिन वो बहुत बड़ा दिन होगा। तो जो लोग यहाँ से सीख गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, अनडाउटेडली आगे जाकर उनको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी। अब हम सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक-एक चीज़ की। तो जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपका गुड लिस्ट में नाम लिखा जा चुका है। थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, और इसी प्रकार से हमारा गुरुकुल आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। जय हरिज, जय जय हरिज। बैक टू होस्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका क्लोजिंग पार्ट सर, आपका तो हर पार्ट ही अच्छा लग रहता है सर, आपसे हम लोग को बहुत हिम्मत मिलती है और सीखने का
सीखते हैं सर। और बहुत अच्छा लगता है जब आप गुरुकुल में आते हैं तो सभी को इंतज़ार रहता है कि एक आज अपडेट मिलेगा, आज अपडेट मिलेगा। अपडेट लेने वाले तो जिस दिन अपडेट मिलता है लिंक डलाता है उस दिन आते हैं, लेकिन हम लोगों को तो यहाँ रोज़ अपडेट मिलता है। इसलिए हम लोग यहाँ बने रहते हैं कि नहीं आज भी अपडेट मिलेगा। अपडेट का छोड़िए यहाँ तो आज हम लोग को इतना अच्छा सीख मिल रहा है कि अपडेट तो जिस दिन आएगा तो हम लोग के सामने आएगा ही। आप आप जैसे लीडर यहाँ अपडेट देने वाले हैं तो हम लोग को कहीं और से क्यों अपडेट लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और सर मैं आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। विरासत में मिली है वफ़ादारी तभी तो विरासत में मिली है वफ़ादारी तभी तो फ़ितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने रोशन रखा है चेहरा हमारी क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपको मैं चरण वंदन करती हूँ सर कि आप आएँ और अपना क्लोजिंग पार्ट रखें सर। और आप ऐसे ही हम लोग के साथ बने रहें सर और हाथ पकड़ कर के हम लोग को चलाते रहें सर। और मैं आप लोग के पद चिन्हों पर चलती रहूँ सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैं चलिए अब आशीष वचन के लिए आगे बढ़ती हूँ। और जब तक हम लोग को आशीष वचन ना मिलता है, तब तक हम लोग को अधूरा-सा लगता है कि आज मुझे कुछ छूट गया है। तो अब मैं आशीष वचन के लिए बुलाना चाहती हूँ। किसे लूँ सर? थोड़ा-सा मार्गदर्शन दें। महागुरुदेव जी सर को ले लूँ सर? जी मैडम, जी मैम, नाग सर को ले लीजिए मैम। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अपने महागुरुदेव को बुलाना चाहती हूँ आशीष वचन के लिए कि जो छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं और एक 5 पांडवों में से एक छोटा-सा पांडव हैं, जो हम लोग को उनकी बातों से बहुत अच्छा लगता है। जब भी सर आते हैं और अपना मुस्कुराता चेहरा हम लोग के सामने रखते हैं, तो उनको देख कर के बहुत खुशी मिलती है और हिम्मत, हौसला मिलती है कि आज सर हम लोग के साथ इस दुःख की घड़ी में हम लोग के साथ बने रहते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करना चाहती हूँ और बुलाना चाहती हूँ। सर आएँ और अपना आशीष वचन हम लोग को दें सर। तो मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर, मोस्ट बहुत वेलकम। स्वागत है मोस्ट नाग वेलकम सर, बहुत स्वागत है सर, स्वागत है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और सभी ऑल पार्टिसिपेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हरीश, थैंक यू हरीश, सभी को नमन, ग्रेट सैल्यूट। और सुपर आज के होस्ट हमारे कलावती मैम और आज के सुपर ट्रेनर और सभी स्पेशल स्टेज टेस्टिमोनियल क्लोजिंग में आए सभी महानुभावों को दिल से चरणों में नमन करता हूँ। हमारे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो इस गुरुकुल में आकर के सीख रहे हैं और नए पुराने सभी साथियों को दिल से स्वागत करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और दिल से भी ज्यादा मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का और थैंक यू सिस्टम की रचयिता के.डी. प्रतापन सर और श्रीनाथ प्रतापन मैम को चरण में नमन करता हूँ। साथियों, आज के सुपर होस्ट और सुपर ट्रेनर का शब्द सुन करके दिल जो है बाग बाग हो गया। और सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, इस सेशन जैसे भी आशीष सेशन क्लोज होगा और पुनः एक बार आपने 1 मिनट का जो मौन धारण किए थे उनके श्रद्धांजलि के लिए, तो मैं पुनः एक बार उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। सुख दुख लगा रहता है, हम सबके सहयोगी साथी। और थैंक यू 10 पिलर हमारे कुलदीप सर, पटेल सर, मुंशी सर, हमारे विश्वजीत सर, हमारे डॉक्टर साहब, भास्कर सर, मनोज सर, तमाम वो लीडर्स, एस के सर, जैन सर और हमारे डीके सर और हमारे दत्ता सर और तमाम मातृशक्तिगण में सीमा सिंह राजपूत मैम, श्रद्धा शुक्ली मैम और सावित्री ठाकुर मैम, सुभद्रा डिगर्से मैम, हमारे बबीता मैम, अनिता शाह मैम और बहुत सारे लीडर्स, प्रिया सहगल मैम, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, क्षमा चाहता हूँ। कलावती मैम का जितना तारीफ करूँ कम होगा। और आज अनिता शाह मैम के इतना जबरदस्त लाजवाब शब्दों के साथ जो शब्द परोसे हैं, निश्चित रूप से लोग थाली भर भर के लिए होंगे और अपने माइंड में स्टोर किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है मैम आपको। और हमेशा बार बार कहा जाता है, कई लोग देखते हैं ना ऊपर से चकाचक भीतर में सफाचट, बोलते हैं ना, एक कहावत बन चुका है। तो हम यही बोलना चाहेंगे, इसको प्यूरिफाई करना चाहेंगे।
आप जितना अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, बाहर से भी उतना स्ट्रांग रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति दिल से आवाज निकालता है ना, वो अंदर से सकारात्मक सोच होता है और हमेशा लगातार समर्पण भाव से चलने वाले, रहने वाले, दुख को आकर्षित करने वाले और सुख को वितरण करने वाले, परोसने वाले ऐसे मानवगणों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और हाईरिच गुरुकुल ने सिखाया, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी सिखाया, इस गुरुकुल ने सिखाया है कि आप जो है दुख को लीजिए और सुख को परोसिए। हमेशा कहा जाता ना, हम तो अपना सुख को भी सामने वाला को दे करके दुख को हम ले लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यीशु मसीह, जो भी आप मानते हैं, प्रभु आपके हर मनोकामना को पूरा करेगा और गरीब प्रतापन सर हमारे बीच रहेंगे और हाईरिच पुनः पहले जैसे झंडा लहराएगा। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सबको बस यही आग्रह करना चाहेंगे, भाई लोग, आप लोग टेंशन लेने का नहीं है, आप लोगों को बिंदास होके घूमने फिरने का है और खूब पार्टी लिस्ट बनाने का है और भी अलर्ट रहने का है। क्योंकि हाईरिच आ चुका है, बस पर्दा उठाने की देरी है। हमारे मुंशी सर हमेशा बार बार कहते हैं, बस अभिनय करने वाले जो भी जिनको जिनको अभिनय का पात्र मिला है, आप सब हम हैं, बस अपना अपना अभिनय करने के लिए रेडी रहेगा। आपका कोटेशन, आपका शब्द, आपका शायरी, आपका जो भी लोगों को जा करके जो भी शब्द बोलना है सामने वाला को इम्प्रेस करने के लिए, जो भी आप 15 महीना सीखे हैं, उसको पुनः रिपीट करके अपने अंदर रखिएगा, माइंड में स्टोर करके रखिएगा। क्योंकि व्यक्ति के पास जो होता है उसी को बांटता है। तो बस यही बोलेंगे, मंदिर में पूजा करें और जो भी अपना जैसे भी मजहब, जो मजहब इजाजत देता है उसको कभी ना भूलें और अपने माँ जी का चरण वंदन और अपने परिवार को साथ दें। क्योंकि हर तरक्की के पीछे जो शादीशुदा है उसमें औरत का हाथ होती है। क्योंकि मेरे लाइफ में भी मेरे पत्नी का हाथ है और हमारे बच्चे लोगों का भी सहयोग है, माँ जी का आशीर्वाद है और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो लगातार हमको देख करके जो सीखते हैं, हम ऐसे कुछ दें कि सामने वाला बार बार उस शब्द को याद करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शब्दों को खेलना कैसे है, आप सबको सिखाया जाता है। प्रकृति ने हमको अथाह संपत्ति दी है, जो हमारे आवश्यकता से कम 10 गुना ज्यादा संपत्ति प्रदान किया है, लेकिन हम उसको ले नहीं पाते और बाद में भगवान को दोषी देते हैं, दोषी ठहराते हैं। साथियों, बस गुरुकुल में आइएगा, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हरिचंद सभी भाई बंधु को एकदम स्वस्थ रखें, मस्त जबरदस्त रखें। और पुनः एक बार जयकारा के साथ हम लोग फिर से हाईरिच को, डगर डगर हाईरिच, झोपड़ी झोपड़ी हाईरिच, खोपड़ी खोपड़ी हाईरिच, फिर से नारा लगाएंगे साथियों। दुकान बदलो सामान नहीं का फिर से नारा लगेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बी अलर्ट रहिएगा। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और अपना आशीष वचन हम लोग को दिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लगता है सर जब आप आते हैं इस गुरुकुल में, तो गुरुकुल का रौनक बढ़ जाता है सर। सर ऐसे ही आते रहें और हम लोग के बीच सर आशीष देते रहिए सर, क्योंकि आपको आशीष वचन का, आपका आशीष वचन हम लोग को बहुत ज़रूरी है सर। तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएँगे सर। और मैं सभी के लिए बोलना चाहती हूँ कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए, रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए, मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। मेहनत इतनी करो कि गरीबी ढल जाए, मेहनत इतनी करो कि गरीबी ढल जाए, और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए, दुश्मन भी जल जाए। तो सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। आज का होस्टिंग पार्ट मुझसे जो भी गलती हुआ होगा मुझे क्षमा करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि मैं फिर से जाऊँगी तो अपने शब्द को निखार कर आऊँगी। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा समय मिलता है तो मैं इस ज़ूम पैनल पे बने रहती हूँ और अपना काम करते हुए, अपना बिज़नेस को सँभालते हुए मैं यहाँ पे सीख रही हूँ और अपना वाणी को धीरे-धीरे निखार करके आप लोग के सामने आती हूँ।
तो मुझे से जो भी गलती होती होगी मुझे क्षमा करेंगे और आगे हाथ पकड़ कर चलाने का कोशिश करेंगे। तो मैं सभी को कोटि-कोटि नमन, वंदन और शुभ रात्रि और जय हरिच। मेरा नाम कलावती देवी, मैं झारखंड रांची से बिलॉन्ग करती हूँ। तो चलिए मैं समय हो गया है और वाइंड अप की ओर बढ़ते हैं और मैं अपने होस्ट से निवेदन करती हूँ कि सर अनम्यूट का ऑप्शन दें और सभी को हाईरिच के जयकारे के साथ पैनल को वाइंड अप करें सर। जय हरी जय जय हरी जय जय हरी, जय जय हरी, हरी, जय जय हरी, हरी, जय जय हरी, हरी, जय जय हरी, हरी, लव यू भाई। जय हरी, जय हरी, जय जय हरी, हरी। जय हरी।